Assalamu alaikum everyone. This is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं another branch of physics that is called sound. तो what is mean by sound? Sound क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि how to define sound. हम sound को किस तरह define कर सकते हैं. Number 2, how sound produce. साउंड जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, साउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है. प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन का मतलब है साउंड किस तरह फैल जाती है, ठीक है. उसको प्रोपेगेशन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है. साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है. नीड मीडियम्स आर नॉट. फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ साउंड एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ साउंड, ठीक है. तो सबसे पहले साउंड जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. ये हमारे पास फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ साउंड, ठीक है. लेकिन असल में साउंड है क्या, इसको पहले देखते हैं, ठीक है. इसको समझते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय साउंड. साउंड जिस तरह अभी आप मुझे सुन रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड साउंड. इसको हम क्या कहते हैं, साउंड, जो कि वोकल कार्ड से, यहाँ से जो लैरिंक्स है वोकल कार्ड है, यहाँ से प्रोड्यूस होती है, ठीक है. तो साउंड हमारे पास एक वेव्स है. क्या है? साउंड इज़ अ वेव्स. वेव्स जो है जब भी हम किसी भी मीडियम में क्या कर ले, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दे, सो द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम इज़ कॉल्ड वेव्स. इसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वाटर हो, क्या हो, वाटर, ठीक है. और इस वाटर के एक तालाब हो, ठीक है. और इसमें हम क्या कर दे, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दे इस तरह, ठीक है. यहाँ पर हम क्या कर ले, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर ले, तो इसमें इस तरह रिपल्स आपको नज़र आएंगे. इसका मतलब ये है कि जो डिस्टर्बेंस आपने इस तालाब में, इस वाटर में, इस मीडियम में जो डिस्टर्बेंस आपने प्रोड्यूस किया है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से उस मीडियम की पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट हो जाती है. वाइब्रेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, यानी अपनी जगह से जाते नहीं है, ठीक है. एक फिक्स पॉइंट से आगे पीछे इस तरह मोशन करती है, इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है. उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, उस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी होती है इसके पास, वो ट्रांसफ़र होती है यहाँ तक. तो असल में वेव्स का मतलब क्या हुआ, वेव्स का मतलब हुआ कि इट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर पार्टिकल्स. तो अगर वेव्स हमारे पास एनर्जी कैरियर है, तो साउंड का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या हुआ हमारे पास, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transfer from one particles to another particles due to vibration. जो कि एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल तक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू वाइब्रेशन. दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट साउंड. इसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं, ठीक है. तो साउंड समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय साउंड. तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है, एक हालत है, ठीक है. विच हेल्प अस टू हियर, जो कि हमें मदद देती है किस चीज़ में, सुनने में, ठीक है. अब देखो साउंड जो है इट इज़ अ वाइब्रेशन. तो वेव्स का, एनर्जी का, ये क्या है हमारे पास, असल में वाइब्रेशन है. वाइब्रेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन. वाइब्रेशन का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो मोशन. हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है. वाइब्रेशन का मतलब ये है कि टू एंड फ्रो मोशन, दिस मोशन इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. ये हमारे पास कौन सी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है. दैट प्रोपेगेट. अब मैं इसको एक अलग तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ कि साउंड इज़ अ वाइब्रेशन. साउंड हमारे पास एक वाइब्रेशन है. वाइब्रेशन का मतलब है कि टू एंड फ्रो मोशन. ये हमारे पास जो मोशन कर रहा है, दिस मोशन इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. दैट प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम, जो कि प्रोपेगेट करती है. प्रोपेगेशन का मतलब है फैलना. साउंड किस तरह फैल जाती है, ठीक है. तो एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड किस तरह जाती है, थ्रू अ मीडियम. किसके ज़रिए, मीडियम के ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है. किस फॉर्म में, किस हालत में, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन या इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स. किस फॉर्म में, मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में. अब मैकेनिकल वेव्स क्या है,
वो वेव्स जिसको प्रोपेगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, ऐसी टाइप ऑफ वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास साउंड की डिफिनीशन कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन हियर, जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। ठीक है। आर द सेंसेशन जो आपने एक आवाज़ को सुन लिया, ठीक है, सेंसेशन फील्ड बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। इसको हम क्या कहते हैं? साउंड। आवाज़ आया, किस चीज़ की आवाज़ है? कुत्ते की है, बिल्ली की है, फ़ैन की है, बर्ड्स की है, किस चीज़ की? जो सेंसेशन होती है ना, फील्ड बाय आवर ईयर, जो हमारे कान है क्या करते हैं? महसूस करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट साउंड। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर पार्टिकल्स थ्रू वाइब्रेशन। किसके ज़रिए? वाइब्रेशन के ज़रिए। ठीक है। अब हाउ साउंड प्रोड्यूस किस तरह होगा? साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मीडियम की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? मीडियम की। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेट। ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेट, ये वो चीज़ है। ठीक है, यानी मैंने कहा ना कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम क्या है? हमारे पास तीन तरह की मीडियम है। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय मीडियम, यानी साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट। मीडियम क्या है बाद में देखते हैं। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, तो उस वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं? साउंड की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें क्या हो रही है? वाइब्रेट हो रही है। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, कि एक बंदा है, जब ये आवाज़ करता है तो यहाँ पर हमारे पास आसपास क्या है? ईयर है। ईयर असल में इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो ईयर के पार्टिकल्स है यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 टॉपिक नंबर 7.1 में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि पार्टिकल्स है, ये यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स है। ठीक है, तो एयर के पार्टिकल्स जब हम यहाँ पर क्या करते हैं? जब हम बोलते हैं, जब हम चीखते हैं, जब हम आवाज़ करते हैं, ठीक है, तो उस आवाज़ की वजह से यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, नज़दीक पार्टिकल्स, वो वाइब्रेट हो जाते हैं। इस तरह वाइब्रेट हो जाते हैं। ठीक है, उस वाइब्रेशन की वजह से अनदर पार्टिकल्स, ये इसकी वाइब्रेशन, फिर वो वाइब्रेट हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से अदर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो जाते हैं, फिर अदर पार्टिकल्स, और इस तरह आप ये आवाज़ अभी सुन रहे हो। दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, तो प्रोपेगेशन के लिए इसकी मीडियम की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मीडियम क्या है? ईयर है। क्या है? ईयर। तो ईयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन, जब हम आवाज़ करते हैं तो ईयर के पार्टिकल्स इस तरह एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर कोल जाते हैं, फिर करीब आते हैं, फिर कोल जाते हैं, फिर करीब आते हैं, फिर कोल जाते हैं, इस तरह। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ मोशन, ये जो जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे की बहुत क्लोज है, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और जहाँ पर पार्टिकल्स क्या है? एक दूसरे के पारावे है, इसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, यानी एक रेयरफेक्शन और दूसरी रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, जो लेंथ है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। ठीक, तो ये तो हुआ हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन ना हो तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि प्रॉपर्टीज को बाद में देखते हैं। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अब साउंड तो प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये किस तरह प्रोपेगेट करेगा? प्रोपेगेट का मतलब क्या है कि ये साउंड जो है, प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? प्रोपेगेशन का मतलब ये है कि साउंड जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह जाएगा, किस मीडियम में साउंड की स्पीड कितनी होगी। तो प्रोपेगेशन के लिए हमारे पास नीड अ मीडियम। साउंड के प्रोपेगेशन के लिए, साउंड की एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमारे पास मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम क्या है? यहाँ पर देख ले। ठीक है, एनी सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल। मीडियम क्या है? वो सब्सटेंस जिसमें साउंड ट्रेवल होते हैं। तो हमारे पास मीडियम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मीडियम। ठीक है, अब तीन तरह की मीडियम है। ठीक है, एनी सब्सटेंस थ्रू विच साउंड कैन ट्रेवल, जिसमें साउंड क्या हो जाती है? ट्रेवल हो जाती है। सॉलिड है हमारे पास। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड। ठीक है, ये मीडियम है। एंड गैस। अब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड,
थ्रू सॉलिड। तो सॉलिड में किस तरह होगा? सॉलिड में साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आयरन, अगर हम आयरन को ले लें, आयरन क्या है? आयरन, ठीक है। आयरन के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ठीक है। एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, या सेंटीग्रेड हो, तो इसकी जो साउंड का जो स्पीड है वो 6000 मीटर पर सेकंड है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। 6000 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में ये 6000 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है। तो सॉलिड में इसकी स्पीड क्या है? सबसे ज़्यादा है। लिक्विड हमारे पास यानी वाटर, अगर हम वाटर को ले ले H2O, ठीक है, H2O को ले ले और टेम्परेचर को ले ले, किस चीज़ को? टेम्परेचर वही रख ले, ठीक है। यानी टेम्परेचर को हम ले ले 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर में साउंड की जो स्पीड होगी, प्रोपेगेशन की जो स्पीड होगी, फैलने की जो स्पीड होगी, वो 1500 मीटर पर सेकंड होगी। क्या होगी? 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर हमारे पास है गैस यानी एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब गैस एयर में हमारे पास, अगर हम एयर को ले ले, ठीक है, और टेम्परेचर वही 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले ले, ठीक है, तो एयर में हमारे पास साउंड की जो स्पीड है वो 341 मीटर पर सेकंड से लेकर 344 मीटर पर सेकंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी 41 से लेकर 43 या 44 इतनी मीटर पर सेकंड है। तो साउंड की स्पीड क्या है? साउंड की स्पीड एयर में क्या है? कम है। दैट्स वाई कलच मुंगसरा द बर आसमान की द थंडर्स उशी, ठीक शो कम ब्रहनागानी चिकम की, ठीक है। तो लाइट चिकम दे मंग आगा अवल वीनू बात की चिकम दे मंग चिकला लाइट वीनू मंग ओगुनु की लास्ट वार को वली जकचे, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ है ईयर में, और साउंड की स्पीड 341 से लेकर 343 है मीटर पर सेकंड। तो हम इस तरह करते हैं, बाद में हम आवाज़ को सुनते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मुख्तलिफ है। पिच ऑफ साउंड हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ग्रेल साउंड और श्रिल साउंड। एक आवाज़ पिच ऑफ साउंड है हमारे पास, इको है। इको का मतलब है साउंड का एक मीडियम से जाना फिर उसी मीडियम में दोबारा आना, ठीक। इसमें 0.1 सेकंड लगता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। फ्रिक्वेंसी है हमारे पास द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ साउंड पर सेकंड, ठीक है। वेवलेंथ है, 2 रेयरफ्रैक्शन या 2 कंप्रेशन के दरमियान जो लेंथ होती है इसको वेवलेंथ कहते हैं। एम्पलीट्यूड है, रिफ्लेक्शन है, एम्पलीट्यूड पर पढ़ेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। रिफ्लेक्शन है साउंड का वापस आना, ठीक है। इको है एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड है, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि साउंड के एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, हम साउंड को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सोनार हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं शिप यानी बोर्ड में, ठीक है, नेविगेशन पर्पस के लिए, यानी सबमरीन में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास समंदर की जो गहराई है, डेप्थ है, इसको फाइंड करने के लिए हम सोनार इस्तेमाल करते हैं। एक डिवाइस है, हम वहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन है, साउंड हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वाई वी नीड अ साउंड। तो साउंड हमारे पास कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे के साथ किस तरह बात करेंगे, ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे मोबाइल पे अभी रिंग आया है कि नहीं, ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा कि बाहर कोई है कि नहीं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए म्यूज़िक, द प्लीजेंट साउंड को हम म्यूज़िक कहते हैं, जो वो आवाज़ें जो हमें अच्छी लगती है उसको हम म्यूज़िक कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड यानी वो साउंड जो 20 किलोहर्ट्ज़ से जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, उसको अल्ट्रासाउंड एक साउंड कहते हैं, ठीक है। फॉर इमेजिंग इनसाइड द बॉडी, जिससे हम इनसाइड बॉडी की इमेज लेते हैं, ठीक है। मेडिकल साइड पे हम इसको यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सेफ्टी पर्पस के लिए हम अलार्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गाड़ी में हम सायरन्स लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, लोगों को किस आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड अस कि हमारे पास इर्द गिर्द कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास साउंड की एक होती है ऑडिबल साउंड, एक होती है नॉन ऑडिबल साउंड, ठीक है। यानी ऑडिबल साउंड वो साउंड जिसको हम सुन सकते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज़ का मतलब है कि एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन कर रहा हो।
तो इतनी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक इस आवाज़ को हम सुन सकते हैं और इसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज़ से नीचे इंफ्रासोनिक, इसको भी हम नहीं सुन सकते, और 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर अल्ट्रासोनिक, इसको भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साउंड। साउंड क्या है हमारे पास, अगर हम इसको डिफ़ाइन कर ले तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है, विच इज़ ट्रांसफ़र, जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर, एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल्स थ्रू वाइब्रेशन। किस तरह? वाइब्रेशन के ज़रिए। वाइब्रेशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। फिर साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारे पास मुख्तलिफ मीडियम है। सॉलिड में साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा कम होगा, एंड गैस में सबसे कम होगा, ठीक है। फिर हमारे पास साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू वाइब्रेशन। जहाँ पर वाइब्रेशन होगी वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर हमारे पास साउंड जो है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इसको प्रोपेगेशन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि हम साउंड, वाई वी नीड साउंड, साउंड का हमें क्यों ज़रूरत है। जिस तरह आप अभी सुन रहे हो तो साउंड की ज़रूरत है फॉर कम्युनिकेशन, फॉर लिसनिंग, ठीक है, फॉर हेयरिंग, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड अस, ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास साउंड है। क्या है? साउंड की क्या है? एप्लीकेशन है। फिर एक और बात, साउंड जो है ये तो वेव्स तो है। वेव्स में हमारे पास कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है। और मैकेनिकल वेव्स फिर दो तरह की है, ठीक है। एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूजनल वेव्स और एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। साउंड जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूजनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूजनल वेव्स है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट साउंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले एंड लाइक भी कर ले, ठीक है। वस्सलाम।